पीछे भाई आज बारडा विधानसभा के प्रत्येक गांव के जो पिछले 70 वर्षों के हमारे इस राजनीतिक जीवन में परिवार के साथ खड़े रहे हैं, ऐसे सब परिवार यहाँ उपस्थित हुए और ये एक भाईचारा बैठक का आयोजन किया गया था। और इसका कारण भी कि अभी जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की आई, उस सूची के अंदर यहाँ ईमानदारी से मेहनत करने के बावजूद उसमें नाम ना आना और दादरी ज़िले से दोनों ही विधानसभाओं से बाहरी लोगों को, और वो बाहरी भी इस प्रकार से कि वो दल बदल के चक्कर में हमेशा रहे हैं, ऐसे लोगों को दोनों विधानसभाओं से टिकट दी गई। उसके रोष स्वरूप सब परिवार के लोग यहाँ आज एकत्रित हुए थे और सबका जो हमेशा से आशीर्वाद रहा है, आज भी यही बात कि जो इतनी मेहनत करने के बावजूद हरियाणा प्रदेश के एक एक हिस्से में जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए हमने जो ये समय निकाला, उसके बावजूद जो हमारे साथ ये घटना घटित हुई, उसको लेके सब लोग मिलके ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी से जो अलग होने का मेरा फैसला था, उसमें सब लोग साथ हैं। पार्टी से अलग हो चुके हैं तो क्या आप कांग्रेस की तरफ जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, राजनीतिक तौर पे सारे दरवाजे खुले रख के व्यक्ति चलता है और अभी आयु भी 39 वर्ष की है, तो कहाँ क्या होगा ये सब हमारे जो परिवार के सदस्य हैं इन सब से चर्चा करके और आगे क्या फैसला करेंगे। अभी का ये फैसला है कि जिस पार्टी ने हमारे विचारों को, हमारी मेहनत को नहीं समझा, हम सब लोग भी अपने आप को उस पार्टी से दूर करते हैं। फिलहाल ये निर्णय कि बीजेपी पार्टी को हराना है, जो कैंडिडेट यहाँ से बीजेपी पार्टी को हराने के लिए हमें जोर लगाने की, ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जब से सूचियां आई है उस दिन से आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिन्होंने वर्षों तक इस झंडे और डंडे को मजबूत करने का काम किया था, ऐसे सभी लोग इस पार्टी से रुखसत हुए हैं। आज टिकटें ऐसे लोगों को दी जा रही है कि जिसमें उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस रहे हों, अनेकों प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त रहे हों, ऐसे लोगों को टिकटें दी जा रही हैं। पेहोवा का आप मीडिया साथियों के माध्यम से आज पता लगा कि अजराना साहब जिनको टिकट दी गई थी और वो आज इस टिकट को वापस लौटा चुके हैं। रामविलास शर्मा जी जिन्होंने इस पार्टी को सींचने का काम किया था, रामविलास शर्मा जी की टिकट 88 टिकटें डिक्लेयर होगी, 90 में से अब तक डिक्लेयर नहीं हुई। और जितने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो सब लोग इस प्रयास में थे कि हमें सेफ सीट मिले, ताकि हम कैसे न कैसे करके जो जनता का गुस्सा है उस गुस्से से खुद को बचा के और अपनी सीट निकालने में कामयाब रहें। तो जिस प्रकार का माहौल हरियाणा प्रदेश में है, और आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की टिकट मेरे पास होती तो शायद इतने लोग नहीं होते, कटने के बाद इतने लोग मेरे साथ आज यहाँ खड़े हैं। तो ये लोगों की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 10 साल की है, उस सरकार को हम बदलने का काम करें, और अब उसी लहजे के अंदर लोग अपने आप ये फैसला कर चुके हैं, जिसकी शुरुआत इस बारडा विधानसभा से आपको देखने को मिलेगी। लोग कह रहे हैं कि सुखविंदर मांडी की टिकट कटते ही परिवार भी याद आ गया और भाईचारा भी याद आ गया, सारी चीजें ये शायद आप लोगों को पता नहीं है कि सुखविंदर मांडी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए किसी भी राजनीतिक दल में हो, ऐसा नहीं है। मैंने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट तौर पे ये बताया कि अगर पार्टी बैठ के चर्चा करती, क्योंकि मैं भी एक पार्टी का जिम्मेवार कार्यकर्ता था, अगर पार्टी बैठ के मेरे साथ चर्चा करती
वो किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करती जो कॉम्पिटेंट होता इस चुनाव के लिए, तो सुखविंदर मांडी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ता। मैंने बार बार इन लोगों से ये कहा कि आप जो फैसला ले रहे हो उसमें मुझे शामिल कीजिए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी लगातार 4 वर्षों से हूँ किसान मोर्चे में, और लगातार 2 चुनाव मैंने लड़े हैं। उससे पूर्व का चुनाव चाचा जी नरपेंद्र जी ने लड़ा, तो 3 चुनाव में हमने भागीदारी की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर आज भी किसी भी साधारण से साधारण पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को अगर टिकट देती है भाजपा, तो मैं भाजपा से अलग नहीं होऊंगा। और अगर आप बाहर से प्लांट किसी को करते हैं और ऐसे व्यक्तियों करते हैं जो लगातार अलग अलग दलों के अंदर उनकी भूमिका रही है और वो भी संदिग्ध भूमिका रही है, ऐसे लोगों को अगर हमारे ऊपर थोपने का काम किया जाएगा तो सुखविंदर मांडी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। कोई भी व्यक्ति स्वाभिमान की जब चोट लगती है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती, उससे बड़ी कोई ठेस उसको नहीं पहुंचती, और यही सब हमारे साथ हुआ है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी थी उससे अपने आप को और ये कह के कि अगर ये आप काम करते हैं तो जब आपकी सूची आएगी उसके विदिन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर मैं अपने आप को आप लोगों से दूर कर लूँगा, और 40 सेकंड के अंदर मैंने अपना इस्तीफा देने का काम किया। ये बहुत बड़ा मेरे लिए फैसला था, परंतु जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने की और उसके कारण से जो बात फिर मैं कह के आया था उस बात को मैंने पूरा किया है। अभी आप किसी पार्टी में नहीं हो, तो अगर आपके परिवार में कांग्रेस की टिकट आती है तो क्या सुखविंदर मांडी कांग्रेस के मंच पर नजर आएंगे? देखिए, परिवार हमारा एक रहा है, हो सकता है कई बार वैचारिक रूप से हमारे रास्ते अलग अलग रहे हों, और हमने आपस में भी कभी चुनावी स्पर्धा का एक दूसरे के सामने कभी इस प्रकार का समय हमारे बीच नहीं आया है। अगर घर से नरपेंद्र जी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे उसमें काम कर रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी इनके साथ अपने आप को जोड़ने का काम करती है, यहाँ कैंडिडेट के तौर पे इनको करती है, तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं इस बारडा विधानसभा के घर घर जाकर और कांग्रेस के लिए भी समर्थन जुटाने का काम करूंगा। अगर दोनों को ही टिकट नहीं मिलती है परिवार के सदस्य अगर दोनों को भी नहीं मिलती तो ये जितने परिवार के लोग हैं, ये सब लोग जो रास्ता अपनाएंगे उस रास्ते के ऊपर चलेंगे। जो कोई व्यक्ति जिनको भी चुनाव लड़ना है हमारे बीच में आएंगे, और अगर ठीक उनका मन लगा कि वो इस बारडा विधानसभा के लिए अच्छी सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ने में, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं और अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स से इस उम्र में दूर नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं दिखाई ज़रूर दूंगा। कहाँ दूंगा ये समय बताएगा। धन्यवाद।